जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं भागवत कथा। कलयुग को परीक्षित ने दिया स्वर्ण में वास का आदेश, राजा के मुकुट में समा गया कली। श्रीमद् भागवत कथा श्रृंखला का पुनः आरंभ कर रहे हैं। रोज एक या दो कथाएं आपके लिए देंगे। भागवत प्रेमी भागवत कथा श्रवण करते रहते हैं। भागवताचार्यगण उसके रस की सुंदर विवेचना करते हैं। हम आपको कथा भाग देते रहेंगे ताकि आप उस कथा श्रवण आनंद लेते रहें। इस श्रृंखला को कथा अनुसार पिरोए रखने के लिए हम क्रम में थोड़ा बहुत अंतर करेंगे। इसके लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। आज राजा परीक्षित की कथा सुनाते हैं, जिसे भागवत की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। परीक्षित ने अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उनका विवाह उत्तर कुमार की पुत्री इरावती से हुआ था। परीक्षित का एक परम प्रतापी पुत्र हुआ जन्मेजय। एक बार परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे घोड़े पर सवार चले जा रहे थे। उन्हें एक पैर पर खड़ा बैल और एक जीर्णशीर्ण स्थिति में गाय दिखी। गाय और बैल आपस में बातें कर रहे थे। तीन टांगे टूटी होने के कारण बैल मुश्किल से खड़ा करा रहा था। उसने परेशान हाल गाय को देखा तो बात शुरू की। बैल ने गाय से पूछा, है पृथ्वी, आप इतनी दुखी और कमजोर क्यों हो गई है? क्या दुष्ट आपको सदा रहे हैं, या फिर श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने से धर्म के कमजोर पड़ने से दुखी हैं? गाय ने कहा, धर्मदेव, जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब उन्होंने आपका उत्थान किया, अन्याय और अधर्म का नाश किया। परंतु अब कली के प्रभाव से धर्म का ह्रास हो रहा है। प्रभु कृपा से सतयुग में तुम तप, पवित्रता, दया और सत्य इन चारों चरणों से युक्त थे। त्रेता में केवल 3 चरण रह गए और द्वापर में बस 2। कलयुग में एक ही चरण सत्य शेष बचा है। कली इसे भी मिटाने के प्रयास में लगा है। मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ कि अब मेरे ऊपर ऐसे अधर्मियों का वास होगा जो ईश्वर को नहीं स्वीकारेंगे और कहेंगे कि पृथ्वी पदार्थों से बनी एक पिंड भर है। श्री कृष्ण ने पापियों का सहार कराकर मेरा जो बोझ कम किया था वह फिर से बढ़ रहा है। कलयुग के प्रभाव से पापियों का बोलबाला होने वाला है। मैं इससे दुखी हूँ। गाय और बैल बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ भयावह आकृति वाला कलयुग पहुँचा और बैल का चौथा पैर सत्य तोड़ने का प्रयास करने लगा। बैल पीड़ा में चिल्लाया। परीक्षित दोनों की सारगर्भित बातें बहुत देर से सुन रहे थे। उन्होंने कलयुग को बैल पर प्रहार करते देखा तो दौड़े आए और उसकी गर्दन पर तलाव रख दी। कली को अपनी मृत्यु सम्मुख नजर आ रही थी, इसलिए उसने पैंतरा बदला और परीक्षित के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। परीक्षित ने कली से कहा, मैं अभिमन्यु का पुत्र हूँ। यह मेरी प्रजा है। मेरे राज्य में प्रविष्ट होने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? निकल जाओ यहाँ से। कली ने कहा, सारी पृथ्वी पर आप ही का तो राज्य है, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे भी प्रभु ने ही बनाया है और जो समय तय किया था उसके अनुसार ही मैं आया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊं? आप राजा हैं। मैं प्रभु द्वारा रचित आपकी प्रजा हूँ। इसलिए आपका धर्म है कि आप मेरे लिए रहने के उचित स्थान का निर्धारण करें। परीक्षित ने विचार कर कहा, तुम्हारा वास वहाँ होगा जहाँ ईश्वर का नाम भुलाया जा चुका हो। तुम जुए, शराब, काम वासना, हिंसा, असत्य और निर्दयता में निवास करो। कली ने कहा, महाराज मुझे एक ऐसा स्थान बताएं जहाँ ये सब साथ हो, मैं वहीं चला जाऊंगा। परीक्षित ने कहा, स्वर्ण में यह सब है, इसलिए तुम स्वर्ण में रह सकते हो। परीक्षित की आज्ञा से कलयुग ने तत्काल स्वर्ण में अपना घर जमाया। परीक्षित का मुकुट भी स्वर्ण का था। कलयुग के प्रवेश करने से उनका मस्तक कली के प्रभाव से प्रभावित हो गया। कली के प्रभाव के कारण ही न्यायप्रिय परीक्षित ने ध्यान में लीन शमीक मुनि के गले में मृत सांप डाल दिया, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। परीक्षित द्वारा शमीक के अपमान और परीक्षित की मृत्यु की कथा। महाभारत के अनुसार परीक्षित अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा जन्मेजय के पिता थे। जब ये गर्भ में तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित को मारने की कोशिश की थी और उस घटना के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योगबल से उत्तरा के मृत पुत्र को जीवित किया। महाभारत के अनुसार कुरुवंश के परीक्षीण होने पर जन्म होने से वे परीक्षित कहलाए। युधिष्ठिर आदि पांडव संसार से भली भांति उदासीन हो चुके थे और तपस्या के अभिलाषी थे। अतः वे शीघ्र ही परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठा द्रौपदी समेत तपस्या करने चले गए।
परीक्षित जब राज सिंहासन पर बैठे तो महाभारत युद्ध की समाप्ति हुए कुछ ही समय हुआ था। भगवान कृष्ण उस समय परमधाम सिधार चुके थे और युधिष्ठिर को राज्य किए 36 वर्ष हुए थे। राज्य प्राप्ति के अनंतर गंगा तट पर उन्होंने 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिनमें अंतिम बार देवताओं ने प्रत्यक्ष आकर बलि ग्रहण किया था। इनके विषय में सबसे मुख्य बात यह है कि इन्हीं के राज्यकाल में द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होना माना जाता है। इस संबंध में भागवत में यह कथा है। एक दिन राजा परीक्षित ने सुना कि कलयुग उनके राज्य में घुस आया है और अधिकार जमाने का मौका ढूंढ रहा है। ये उसे अपने राज्य से निकाल बाहर करने के लिए ढूंढने निकले। एक दिन इन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल अनाथ और कातर भाव से खड़े हैं और एक शूद्र जिसका वेश, भूषण और ठाट बाट राजा के समान था, डंडे से उनको मार रहा है। बैल के केवल एक पैर था। पूछने पर परीक्षित को बैल, गाय और राजवेशधारी शूद्र तीनों ने अपना अपना परिचय दिया। गाय पृथ्वी थी, बैल धर्म था और शूद्र कलिराज। धर्मरूपी बैल की सत्य, तप और दयारूपी 3 पैर कलयुग ने मारकर तोड़ डाले थे। केवल एक पैर दान के सहारे वह भाग रहा था, उसको भी तोड़ डालने के लिए कलयुग बराबर उसका पीछा कर रहा था। यह वृत्तांत जानकर परीक्षित को कलयुग पर बड़ा क्रोध हुआ और वे उसको मार डालने को उद्यत हुए। पीछे उसके गिड़गिड़ाने पर उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके रहने के लिए ये स्थान बता दिए: जुआ, स्त्री, मद्य, हिंसा और सोना। इन 5 स्थानों को छोड़कर अन्यत्र न रहने की कली ने प्रतिज्ञा की। राजा ने 5 स्थानों के साथ साथ ये 5 वस्तुएं भी उसे दे डाली: मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर। इस घटना के कुछ समय बाद महाराज परीक्षित एक दिन आखेट करने निकले। कलयुग बराबर इस ताक में था कि किसी प्रकार परीक्षित का खटका मिटाकर अकंटक राज करें। राजा के मुकुट में सोना था ही, कलयुग उसमें घुस गया। राजा ने एक हिरन के पीछे घोड़े डाला। बहुत दूर तक पीछा करने पर भी वह न मिला। थकावट के कारण उन्हें प्यास लग गई थी। एक वृद्ध मुनि शमीक मार्ग में मिले। राजा ने उनसे पूछा कि बताओ, हिरन किधर गया है? मुनि मौनी थे, इसलिए राजा की जिज्ञासा का कुछ उत्तर न दे सके। थके और प्यासे परीक्षित को मुनि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध हुआ। कलयुग सिर पर सवार था ही। परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि मुनि ने घमंड के मारे हमारी बात का जवाब नहीं दिया है और इस अपराध का उन्हें कुछ दंड होना चाहिए। पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने कमान की नोक से उसे उठाकर मुनि के गले में डाल दिया और अपनी राह ली। मुनि के श्रृंगी नाम का एक महातेजस्वी पुत्र था। वह किसी काम से बाहर गया था। लौटते समय रास्ते में उसने सुना कि कोई आदमी उसके पिता के गले में मृत सर्प की माला पहना गया है। कोपशील श्रृंगी ने पिता के इस अपमान की बात सुनते ही हाथ में जल लेकर शाप दिया कि जिस पापत्मा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प की माला पहनाया है, आज से 7 दिन के भीतर तक्षक नाम का सर्प उसे डस ले। आश्रम में पहुंचकर श्रृंगी ने पिता से अपमान करने वाले को उपर्युक्त उग्र शाप देने की बात कही। ऋषि को पुत्र के अविवेक पर दुख हुआ और उन्होंने एक शिष्य द्वारा परीक्षित को शाप का समाचार कहला भेजा, जिसमें वे सतर्क रहें। परीक्षित ने ऋषि के शाप को अटल समझकर अपने पुत्र जन्मेजय को राज पर बिठा दिया और एक खंभे पर ऊंची महल पर सब ओर से सुरक्षित होकर रहने लगे। 7वें दिन तक्षक ने आकर उन्हें डस लिया और विष की भयंकर ज्वाला से उनका शरीर भस्म हो गया। कहते हैं, तक्षक जब परीक्षित को डसने चला तब मार्ग में उसे कश्यप ऋषि मिले। पूछने पर मालूम हुआ कि वे उसके विष से परीक्षित की रक्षा करने जा रहे हैं। तक्षक ने एक वृक्ष पर दांत मारा, वह तत्काल जलकर भस्म हो गया। कश्यप ने अपनी विद्या से फिर उसे हरा कर दिया। इस पर तक्षक ने बहुत सा धन देकर उन्हें लौटा दिया। देवी भागवत में लिखा है, शाप का समाचार पाकर परीक्षित ने तक्षक से अपना रक्षा करने के लिए एक 7 मंजिल ऊंचा मकान बनवाया और उसके चारों ओर अच्छे अच्छे सर्पमंत्र ज्ञाता और मोहरा रखने वालों को तैनात कर दिया। तक्षक को जब यह मालूम हुआ तब वह घबराया। अंत को परीक्षित तक पहुंचने को उसे एक उपाय सूझ पड़ा। उसने एक अपने सजातीय सर्प को तपस्वी का रूप देकर उसके हाथ में कुछ फल दे दिए और एक फल में एक अति छोटे कीड़े का रूप धरकर आप जा बैठा। तपस्वी बना हुआ सर्प तक्षक के आदेश के अनुसार परीक्षित के उपर्युक्त सुरक्षित प्रासाद तक पहुंचा। पहरेदारों ने इसे अंदर जाने से रोका, पर राजा को खबर होने पर उन्होंने उसे अपने पास बुलवा लिया और फल लेकर उसे विदा कर दिया। एक तपस्वी मेरे लिए यह फल दे गया है, आता इसके खाने से अवश्य उपकार होगा,
यह सोचकर उन्होंने और फल तो मंत्रियों में बांट दिए, पर उसको अपने खाने के लिए काटा। उसमें से एक छोटा कीड़ा निकला जिसका रंग तांबड़ा और आंखें काली थी। परीक्षित ने मंत्रियों से कहा, सूर्य अस्त हो रहा है, अब तक्षक से मुझे कोई भय नहीं, परंतु ब्राह्मण के शाप की मान रक्षा करना चाहिए, इसलिए इस कीड़ी से डसने की विधि पूरी करा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने उस कीड़े को गले से लगा लिया। परीक्षित के गले से स्पर्श होते ही वह नन्हा सा कीड़ा भयंकर सर्प हो गया और उसके दंशन के साथ परीक्षित का शरीर भस्मसात हो गया। इस समय परीक्षित की अवस्था 96 वर्ष की थी। परीक्षित की मृत्यु के बाद फिर कलयुग की रोक टोक करने वाला कोई न रहा और वह उसी दिन से अकंटक भाव से शासन करने लगा। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने सर्पसत्र किया, जिसमें सारे संसार के सर्प मंत्रबल से खिंच आए और यज्ञ की अग्नि में उनकी आहुति हुई। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपसे अनुरोध है कि कम से कम 11 लोगों को इससे जोड़ें। आप कोशिश करें कि अपने मित्रों, रिश्तेदारों को इससे अवगत करा दें ताकि वे भागवत की कथाओं से वंचित न रहें। यदि आपने इस धर्म कार्य में इतना सहयोग कर दिया तो प्रचार की कमी न रहेगी। प्रभु नाम के प्रचार प्रसार में यह सहयोग तो अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्ण।